dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 18 of class 8. The name of the chapter is the horse. हॉर्स की लाइफ के बारे में कि हॉर्स किस तरीके से बना और क्या उसके अंदर स्पेशलिटी है, इस सब के बारे में हम यहाँ हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे. The work of creating the universe was nearly over when a new idea struck the creator's mind. जिसने ये दुनिया बनाई है उसके दिमाग, जब उसने दुनिया बनाना का काम पूरा कर लिया तब एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आया. He summoned as assistant and said, उसने अपने सहायक को बुलाया और कहा, bring me some more materials, I shall make a new species of animal. उसने कहा कि कुछ और मटेरियल लेकर आओ, मैं एक और जो है एक एनिमल की एक और नई जाति में बनाना चाहता हूँ. The assistant knelt down and replied, Father, when under the creative zeal you made elephant and whales, lions and pythons, you barely thought of the quantity of substance they cost. तभी जो असिस्टेंट था वो घुटनों के बल झुका और उसने कहा, फादर आप जो हैं जब आप क्रिएटिव उत्साह में जब आप कर रहे थे इस काम को तो आपने एलिफेंट्स बनाया, वेल्स बनाए, लॉयंस, पाइथन्स बनाए और आपने जो है वो जितनी भी इसमें लगने वाली जो असली जो क्वांटिटी थी, हैवी क्वांटिटी, वो सब आपने इसमें यूज़ कर ली है. लिटिल इज़ लेफ्ट ऑफ द हैवियर क्वांटिटी अब थोड़ी ही बची है. अब हैवियर और जो हार्ड है मटेरियल वो थोड़ा ही बचा है. बट ऑफ द लाइटर देयर इज स्टिल एनफ इन स्टोर, लेकिन जो हल्का मटेरियल है वो अभी भी काफ़ी बचा हुआ है. द क्रिएटर रिफ्लेक्टेड फॉर अ मोमेंट, जो क्रिएटर था उसने एक क्षण के लिए सोचा, ठीक है जो भी कुछ है तुम उसे ही ले आओ. दिस टाइम द क्रिएटर टुक केयर टू एम्प्लॉय ओनली अ लिटिल ऑफ द हार्ड मटेरियल्स टू द न्यू एनिमल ही मेड. और उस समय क्रिएटर ने उसको जो है जो हार्ड मटेरियल थोड़ा लिया और जो हल्का मटेरियल था उसे लगाकर एक नया एनिमल बनाया. ही गेव नाइदर हॉर्न्स नोर क्लॉज, ना तो उसके सींग थे ना उसके पंजे थे. ही गेव इट टीथ दैट कुड च्यू बट नॉट बाइट, वो उसके जो दांत तो थे लेकिन वो उनसे काट नहीं सकता था. द एनर्जी ही गेव इट वॉज एनफ टू मेक इट यूजफुल ऑन द बैटल फील्ड. उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी एनर्जी भर दी थी जिसका वो यूज़ युद्ध क्षेत्र में कर सकता था. बट ही गेव इट नो टेस्ट ऑफ इट्स ओन फॉर बैटल, लेकिन उसके पास कोई जो है कोई टेस्ट नहीं था बैटल का, मतलब बैटल का कोई स्वाद उसे नहीं पता था. द एनिमल केम टू बी नोन एज द हॉर्स. एनिमल्स वो अब ये एनिमल्स किस नाम से जाने लगा? हॉर्स के नाम से. अब हॉर्स के नाम से इस एनिमल को जाना जाने लगा. द क्रिएटर had spent in its making enough of such stuff as the air and the sky are made of. क्रिएटर ने क्या करा, उसके अंदर बहुत सारे एयर और स्काई वाली चीज़ें उसके अंदर बहुत सारी भर दी. द रिजल्ट वाज दैट इट्स माइंड वाज फुल ऑफ द डिज़ायर ऑफ फ्रीडम. इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो उसका जो दिमाग था उसके दिमाग में हर वक्त फ्रीडम की इच्छा उसके मन में होती रहती थी. उसकी इच्छा हर वक्त आज़ादी की उसकी इच्छा समय होती रहती थी. इट वुड रन अ रेस with the wind, it would dash to the point where sky touched earth. और ये जब दौड़ता था तो ऐसे दौड़ता था जैसे कि हवा से रेस कर रहा हो और इस तरीके से डैश करता था, उस पॉइंट को डैश करता था जहाँ पर अर्थ और इसका आपस में मिल रहे हो. अदर एनिमल्स रन विद अ पर्पस, कोई दूसरा एनिमल किसी पर्पस से दौड़ता था, लेकिन जो हॉर्स था वो तो बस दौड़ता ही रहता था बिना किसी रीज़न के. एज थॉट इट वर ईगर टू फ्लाई अवे फ्रॉम इट्स ओन सेल्फ, और अपने आप में वो कहीं उत्सुकता में कहीं उड़ता ही रहना पसंद करता था. इट डिड नॉट फ्लाइट, इट डिड नॉट पाउंस ऑन अ प्रे बट लव्ड ओनली टू रन एंड टू रन. युद्ध के लिए भी नहीं, किसी पाउंस के लिए भी नहीं, किसी प्रे के लिए नहीं, बट वो क्या करता था, लेकिन उसे दौड़ना और दौड़ना बहुत पसंद था. वाइज मैन से दैट सच अ थिंग हैपन्स व्हेन यू हैव टू मच ऑफ द विंड एंड स्काई स्टफ इन यू. बुद्धिमान आदमी कहते हैं कि ऐसी इस तरह की चीज़ें जब होती है जब तुम्हारे अंदर हवा और आसमान का मिक्सचर हो, तब ऐसी चीज़ें होती हैं. क्रिएटर वाज डिलाइटेड विद हिज ओन वर्क, जो क्रिएटर था वो अपने काम से बहुत खुश था. द सम एनिमल्स ही गेव फॉरेस्ट टू लिव इन, कुछ एनिमल्स को क्रिएटर ने रहने के लिए जंगल दिया, कुछ को उसने डांस दी, लेकिन उसे बट एज ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग एंड एनिमल रेस ही असाइड टू इट एन ओपन फील्ड. लेकिन जब उसने देखा कि उसे तो सिर्फ चारों तरफ दौड़ना पसंद है तो उसने उसे रहने के लिए खुला मैदान दिया. बियॉन्ड दैट फील्ड लिव्ड मैन, उस फील्ड के दूसरी तरफ आदमी रहते थे, मैन रहते थे. ही वॉज बेंट अंडर द वेट of the burdens he had
accumulated, जब उन्होंने देखा कि उनका जो वेट है, उनका जो सामान है वो इतना ज़्यादा है उनका कि उससे वो झुक जा रहे हैं। एज ही saw the horse, तभी उन्होंने, इसलिए उन्होंने हॉर्स की तरफ देखा। ही न्यू दैट ही वुड बी एबल टू शिफ्ट हिज बर्डन ऑन टू हिज बैक इफ, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो जो है, अगर उन्होंने उस घोड़े को देखा और फिर उन्होंने देखा कि अगर ये सामान को हम उस घोड़े की बैक पर रख दें तो शायद उन्हें कुछ आराम मिल जाएगा। इफ़ समहाउ ही कुड कैप्चर इट, अगर कोई इसे किसी तरह से पकड़ ले। वन डे ही कास्ट हिज नेट्स एंड कैप्चर द हॉर्स, एक दिन उन्होंने एक जाल डाला और उस घोड़े को पकड़ लिया। ही पुट अ सैडल ऑन इट्स बैक, इसकी बैक पर सैडल डाली, लगाम वगैरह डाली, उसके मुंह में कर्ब डाला, लगाम वगैरह ये सब चीज़ उसके अंदर डाल दी। एंड कैप्ट इट कंफाइंड इन अ प्रिजन, और एक जेल के अंदर बंद कर दिया। द टाइगर remained in its forest home and the lion in its den, जो टाइगर था वो जंगल में रहता था और जो लॉयन है वो डैन में रहता था। बट द हॉर्स लॉस्ट इट्स होम द ओपन फील्ड, लेकिन हॉर्स ने अपना घर खो दिया खुला मैदान। इन स्पाइट ऑफ इट्स डीप लव फॉर फ्रीडम इट कुड नॉट एस्केप बॉन्डेज, और उसकी जो आज़ादी की जो गहरी इच्छा थी उसकी वजह से उसको बांध कर भी नहीं रख सकते थे। व्हेन लाइफ बिकेम अनबियरेबल इट किक्ड विल्डली इन एट इट्स प्रिजन वॉल्स, और जब वो मतलब उसकी जो लाइफ थी, जब वो असहनीय सहन करने वाली नहीं होती थी, तब वो क्या करता था, दीवार, प्रिजन की जो दीवार होती थी उसमें किक करता था, मतलब उसको मारता था दीवार में, अपने पैरों से उसको मारता था दीवार को। दैट डिड लेस इंजरी टू द वॉल देन द जो हॉर्स इज हूफ, दीवार को तो इतना नुकसान नहीं होता था जितना हॉर्स की हूफ को जख्म, मतलब हॉर्स की हूफ को जितना इंजरी, मतलब चोट लग जाती थी, इतनी दीवार को भी नहीं लगती थी। बट आफ्टर कंस्टेंट किक बिट्स ऑफ प्लास्टर बिगेन टू फॉल ऑफ, लेकिन लगातार किक मारने से जो दीवारों के जो प्लास्टर है वो गिरने लग जाता था। इट मेड मैन एंग्री, इससे आदमी गुस्सा हो गया। दिस इज वॉट आई कॉल इंग्रेटिट्यूड, ही सैड, आई फीड इट, आई हैव एंगेज सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर इट, बट दैट वेस्ट एनिमल डज नॉट सी माई काइंडनेस, इसीलिए तुम किसी तरह का आभार नहीं मानते हो। उसने कहा मैं तुम्हें खिलाता हूँ, तुम्हारी देखभाल करने के लिए एक नौकर रखता हूँ, है ना, और जो है बट दैट रेस्ट एनिमल डज नॉट सी माई काइंड, लेकिन तुम्हें जो मेरी काइंडनेस है, मेरी दयालुता है, ये तुम्हें समझ में नहीं आती है। फर्म measures were taken to tame the horse. At last man could say proudly that there was not a creature more faithful to him. हॉर्स के अब हॉर्स जो है परेशान हो रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। अंत में जो मैंने प्राउडली कहा कि ये कैसा क्रिएचर है, ये मोर फेथफुल टू हिम, उसके लिए वफादार है। क्लोज एंड हॉर्स इट हैड नॉट, क्लोज हॉर्स उसके पास नहीं है, ना ही उसके पास दांत है, ना ही उसके पास दांत है लेकिन काटने के लिए कुछ भी नहीं है। इवन किकिंग इट हैड टू गिव अप फॉर फियर ऑफ द विप, लेकिन जब वो इसे मारता है, वो मारना भी, जो किक कर रहा है दीवारों में मार रहा है, वो मारना भी कैसे रोक रहा है, कोड़े के डर से। अगर कोड़ा हम उसका मारते हैं तो उसके डर से वो मारना भी उसने छोड़ दिया, वो मार भी नहीं रहा है। ऑल दैट वॉज नॉट लेफ्ट टू इट वॉज टू नी, आखिरकार वो बेचारा क्या करता, वो नी करने लगा, मतलब ऐसे हिनहिनाते हैं, वो हिनना करने लगा। वन डे द क्रिएटर हियर द डिस्ट्रेस नींग, जब वो बेचारा इस तरीके से नी कर रहा था, वो घोड़ा क्योंकि उसे बांध रखा था, तो वो उसकी नीनी की आवाज़, जिसने उसे बनाया था क्रिएटर ने, उसने उसकी आवाज़ सुन ली। ही वॉक अप फ्रॉम हिज मेडिटेशन एंड लुक डाउन एट द ओपन फील्ड ऑफ द अर्थ, द हॉर्स वाज नॉट देयर। अब वो अपने मेडिटेशन से ध्यान उसका हट गया और वो उसने देखा कि जब उसने नीचे की तरफ देखा तो जो उसने वो हॉर्स बनाया था अब वो वहाँ पर खुले फील्ड में, वो वहाँ पर नहीं था। ही समोंड डेथ एंड सेड, उसने डेथ को बुलाया, जो मृत्यु मतलब जो मारने वाला होता है, उसने उसको बुलाया और कहा ये तुम्हारा काम है, तुम्ही ने मेरे घोड़े को पकड़ा है। डेथ ने कहा इटर्नल फादर, आप हमेशा मुझे शक की निगाह से देखते हो, मुझे विश्वास नहीं करते हो, लेकिन एक बार तुम नीचे आदमियों के घर के अंदर भी नज़र डालकर देखो, वहाँ पर तो देखो ज़रा। द क्रिएटर लुक डाउन अगेन, क्रिएटर ने दोबारा से नीचे की तरफ देखा और घोड़े को
एक बड़ी सी दीवार, मतलब बड़े संकरी सी जगह में उसको खड़े हुए देखा और नींगिंग वीकली, और वो नींग नींग कर रहा था। His heart was filled with pity, उसका जो हर्ट था वो दया से भर गया, और उसने मैन से कहा, unless you set the horse free, जब तक तुम जो है इस हॉर्स को आज़ाद नहीं करोगे, अगर तुम इस घोड़े को आज़ाद नहीं करोगे तो मैं इसको टीथ और पंजे भी जैसे टाइगर के होते हैं ऐसे मैं इसको दे दूंगा। मैन ने कहा, फादर दिस क्रिएचर ऑफ योर डज नॉट डिज़र्व फ्रीडम, ये जो क्रिएचर है ये फ्रीडम डिज़र्व नहीं करता है। मैन ने कहा, लुक व्हाट ए नाइस स्टेबल, देखो कितना सुंदर स्टेबल है इसका, मैंने इसके आराम के लिए और अच्छा होने के लिए मैंने इसका स्टेबल बनाया है। बट द क्रिएटर इंस्टेटेड दैट फ्रॉम हेवन द क्रिएटर कुड सी द हॉर्स, लेकिन जो क्रिएटर था मजबूर था क्रिएटर था मजबूर था कि क्या क्रिएटर इस घोड़े को समुद्र में रख उसमें हेवन में स्वर्ग में रख सकता है, बट नॉट द कॉर्ड, स्वर्ग में रख सकते हैं लेकिन रस्सी से नहीं। ही ग्रू रेड विथ शेम, मतलब तुम्हारे स्वर्ग में जगह हो तो ठीक है, वरना तो रस्सी देखो, इसको रस्सी से पकड़ के रखना पड़ रहा है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। सो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ क्रिएचर ही हैड मेड, और जिससे कि उसने जो है क्रिएचर को ऐसे ही बने रहने दिया। He admitted to himself that it was one of the worst blunders into which he had एवर फॉलन। अब उसे ऐसे लगने लगा कि शायद मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन सब चीज़ों में मैंने सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ जो बनाई वो यही है। मैंने कहा, व्हाट इज़ टू बी डन विद इट, अब इसके साथ क्या किया जाए। आर देयर नो फील्ड्स इन हेवन, क्या स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। वेयर इट माइट बी सेंड टू रूम, क्या वहाँ कोई भी खाली रूम नहीं है। द क्रिएटर ने आंसर दिया, आई एम एन एनफ, मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। टेक द क्रिएचर बैक टू योर स्टेबल, अपने स्टेबल के अंदर ही तुम इसे रखो। मैन सेड, बट फादर व्हाट ए बर्डन इट विल बी टू मी, लेकिन ये तो मुझ पर बोझ हो जाएगा। मैन ने कहा फादर से। द क्रिएटर ने आंसर दिया, यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन, लेकिन इस बर्डन को तुम एक्सेप्ट करो। यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, और तुम्हारी ये चीज़ तुम्हारी हार्ट की ग्रेटनेस को दिखाएगी कि तुम बर्डन को एक्सेप्ट करने वाले हो। ये बहुत अच्छा होगा। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। विल मीट इन